हेलो बच्चों, देखो बच्चे, आज हम देखेंगे इस वीडियो में छोटी छोटी बातें देखेंगे बच्चे इंग्लिश की। ध्यान सुनना बच्चे, आप लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, आप जो देख रहे हो आपको भी कह रहा हूँ। देखो बच्चे, छठी से लेके 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं या जिनको नहीं आता है, तो मैं इंग्लिश की बारीक से बारीक चीज़ें लेकर आ रहा हूँ आपके पास। और आप लोग ना, जिनको आ रहा होगा पेशेंस रखेंगे, है ना, और जिनको नहीं आ रहा होगा वो देखेंगे आराम से बैठ के। क्लियर? और जिसको आप लोग नहीं आ रहा होगा पूछ लेना अभी, और आपको नहीं आएगा बच्चे आप कमेंट कर देना। देखो बच्चे, मैं आप लोग से कह रहा हूँ, जो छठी क्लास लेके 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं सबको कह रहा हूँ, अपने आप को मान चलो बच्चे, अगर आपको आ रहा है ना, आपको अगर आ रहा है तो उसमें और अच्छे जानने की कोशिश करना। नहीं आ रहा है बच्चे तो यहाँ देख लो बच्चे, जो समझाऊँगा समझ लेना मन लगा के बच्चे। क्लियर? ब्लैक पेन ब्लू पेन लेकर आए बच्चे, ब्लैक पेन ब्लू पेन एंड कॉपी, साफ साफ उतार लेना, साफ साफ लिख लेना। देखो बच्चे, अगर मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ या कोई भी भाषा, इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को सीखने के लिए ना, अगर सही से शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है, शुद्ध पढ़ना है, हर चीज़ शुद्ध हो। क्या हो बच्चे? शुद्ध हो, हर चीज़ शुद्ध हो। किसमें? भाषाओं में। तो आपको उसकी ग्रामर पढ़ना पड़ेगा उसे। अब देखो ना बच्चे, हम लोग जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चे कि जब हम छोटे थे तो हम हिंदी सीखने के लिए पहले ग्रामर नहीं पढ़े थे क्या ग्रामर? कि पहले चलो हम जाके पहले छोटा बड़ा छोटी बड़ी क ख ग घ अंगा सीखें, तब जाके हम सीख पाएंगे क्या कि पापा कैसे कहते हैं। ऐसे सीखा था क्या? नहीं ना, हम छोटे थे तो हम बोलते थे मम 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 मम। तो मम्मी क्या बोलती थी? अरे पानी बोलने लगा है, मम को पानी बोलते ना इसे। और कभी मान लो गलती से बच्चे ने बोला बुआ, तो क्या अरे बुआ बोल दिया वो तो बच्चे ने। क्या बुआ का पहले उसने क्या देखा क्या ऐसे करके, क्या कि भैया पहले बा लगाएंगे, फिर छोटा की मात्रा, फिर आ की मात्रा, तब बोलेंगे हम बुआ। बच्चा ने इससे सीखा था क्या पहले? नहीं ना बच्चे, वो तो क्यों सुना है, सुन के बोल। कोई भाषा सुन के सीखा आता है, वैसे सीखते हैं, सुन के तो सीखते हैं ना बच्चे। आप लोग खुद फील करो मैं बच्चों कि अगर आप जब छोटे थे तो मम्मी बोलना कब सीखे थे आप? याद कर पाओगे आप कि मम्मी बोलना कब सीखा था आपने? अरे भैया, अच्छा आप क्या सोचो कि अगर क्या मम्मी बोलने के लिए क्या आपने पहले माँ पढ़ा होगा, फिर आधा माँ पढ़ा होगा, फिर पूरा माँ, फिर बड़ी की मात्रा, तब आपने बोला होगा मम्मी। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है भाई, होता भी नहीं है ना। तो लेकिन अगर आप कहोगे सर, जब आप बता रहे हो कि हिंदी सीखने के लिए हमने ग्रामर नहीं पढ़ा तो इंग्लिश सीखने ग्रामर क्यों पढ़ रहे? लेकिन शुद्ध की बात है। तो ग्रामर का मतलब ही क्या है? भाषा का शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना एवं शुद्ध बोलना सिखाती है। तभी तो हम लोग हिंदी में भी कुछ बहुत सारे वर्ड गलत नहीं बोलते। क्या बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए। हमारे टीचर क्या बोलते हैं? इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, है ना। तो जब हिंदी को हमें सुधारना होता है, तभी तो हमने देखा होगा हिंदी में छोटा बड़ा आ ई उ सीखते हैं ना। फिर क ख ग घ, हिंदी में तो और भी दिक्कतें हैं उसमें। क्या तीन प्रकार के तो सा होते हैं उसमें, स ट कैसे बोलना, ठा कैसे बोलना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना उसमें। ऐसे ही अंग्रेजी अगर हमें सीखना है, शुद्ध सीखना है, क्लियर सीखना है, गलती ना हो। अगर मैं बोलता हूँ ना कि बच्चे आप लोग डिक्टेशन लिखो, आप लोग लिख ही नहीं पाते मेरे बच्चे, और लिखते हो तो कहीं पे कैपिटल कहाँ लिखना है, छोटा कहाँ लिखना है, स्मॉल में कहाँ लिखना है, फंस जाते हैं। ये होता है ना बच्चे। तो हम ग्रामर सीख ही क्यों रहे हैं? ग्रामर इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें अर्चता? शुद्ध लिख सकें, क्लियर लिख सकें, क्लियर बोल सकें एंड क्लियर लिख सकें। क्लियर निकिता? भाषा का कोई भी लैंग्वेज का शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं शुद्ध बोलना हमें सिखाती है कोई भी। अगर आपको हिंदी सीखनी तो हिंदी ग्रामर सीखना पड़ेगा। बोलने के लिए मैंने बोल दिया शुरू में ही कि मम्मी सीखने के लिए, मम्मी बोलने के लिए मम्मी पहले पढ़ा नहीं था, माँ पहले पढ़ा नहीं था हमने। पापा बोलने के लिए पहले हमने पा और पा पढ़ा नहीं था, सुन के सीख जाते हैं। लेकिन सही कैसे बोलना है उसके लिए हमें ग्रामर की जरूरत पड़ता है। क्यों विराट? ना बच्चे, तो देखते बच्चे, अच्छा जब किसी चीज़ में पढ़ते हैं, किसी भी भाषा का जब ग्रामर पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले अक्षर क्या आएगा? मैंने क्या बोला अभी? अक्षर, लेटर आएगा। क्या आएगा बच्चे? लेटर। तो लेटर होता क्या है? अक्षर होता क्या? ये जो है ना बच्चे, अक्षर बोलते हैं इसे। क्या है बच्चों? अक्षर है ये। तो अक्षर क्या होता है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। किसी भी शब्द का
सबसे छोटा पार्ट, किसी शब्द का सबसे छोटा पार्ट को क्या बोलेंगे हम? लेटर बोलेंगे। क्या लिखा है? छोटी से छोटी ध्वनि, लेटर पर क्या ध्वनि है, आवाज़ है, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके। जैसे बच्चे देख, मैंने बोला ए, अब ए को तोड़ सकते हो क्या? आपको किसी मैं ए को ऐसे तोड़ सकता हूँ, ऐसे कर दूंगा, छोड़ दिया ऐसे करके, बन गया क्या ये? अगर आपने आधा तोड़ा क्या इसका कुछ मतलब निकलेगा क्या इसका? आपको समय बी को तोड़ सकता हूँ मैं, ऐसा करके छोड़ दिया ऐसा करके, बी बना क्या ये? हाँ बी बना ये? नहीं बना। तो वही लिखा है बच्चे, क्या लिखा है कि छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? अक्षर या वर्ण, जिसको बोलते हैं लेटर कहते हैं। भाई ये जो वर्ड है ना बच्चे, वर्ड अभी बताऊंगा, डेफिनेशन इसका बताऊंगा बच्चे वर्ड का। जैसे बच्चे मैंने बोल दिया क्या? बॉय, BOY, तो ये एक वर्ड है, एक शब्द है। शब्द देखो यहाँ पे कितने लेटर हैं? यहाँ पे 1 2 और ये एक 3 लेटर हैं। दीदी देखो ना बच्चे, कहाँ ध्यान है आपका? इसमें देखो, तो बॉय एक वर्ड है। बॉय क्या है बच्चे? एक वर्ड है। वर्ड किससे मिलकर बना है? लेटर से। देखो यहाँ पे यहाँ कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं। समझ आ रहा है बच्चे? देख यहाँ पे बॉय में कितने लेटर हैं? 3, 1 2 3। तो भैया अब इसको अलग तो कर सकते हो, बॉय का बी अलग कर दो, ओ अलग कर दो, वाई को अलग कर दो, इसको तो अलग कर सकते हो आप। कोई शब्द है, कोई वर्ड है, उसको अलग कर सकते हो, लेकिन अब इसको कैसे अलग करोगे भाई? ओ कैसे अलग करोगे? ऐसे छोड़ दोगे ऐसे करके, तो दूसरा चीज़ बन गई। तो या बी को वाई कैसे तोड़ सकते हो? वाई ऐसे करके ऐसे छोड़ दोगे, ऐसे वाई बना ये। इसीलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर जो होता है, लेटर, ये जितने लेटर हैं, लेटर जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका? ऑफ अ वर्ड। किसी भी शब्द का सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है? लेटर। वह लिखा है छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी आवाज़ जो हम बोल पाते हैं, है ना, जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके उसे क्या बोलते हैं बच्चे? अक्षर या वर्ण बोलते हैं। वर्ण तभी बोलते हैं वर्णमाला, उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। आगे आऊँगा अभी। अक्षर या वर्ण ये लेटर कहते हैं। क्लियर? 2 बात क्लियर हुआ। ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? किसी ज़रूरी नहीं बच्चे इंग्लिश का ग्रामर, किसी भी सब्जेक्ट को, अगर किसी भी भाषा को, सब्जेक्ट नहीं सॉरी, किसी भी भाषा को जानने के लिए साफ साफ जान जाओगे। अब देख रहे बच्चे, जो अंग्रेज़ का बच्चा होगा, जो अंग्रेज़ का बेटा होगा, वो क्या कैट क्या बोलेगा? अब वहाँ थोड़ी बिल्ली आ रही है, बिल्ली ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलेगा? वो बोलेगा कैट, कैट। माय गॉड, डॉग आ गया है ना, दिस इज़ डॉग। हम जब छोटे होते हैं, अरे भैया कुकरुआ आ गया है ना, कुत्ता आ गया, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते नहीं बोलते? तो अब अंग्रेज़ का बच्चा वो तो कुत्ता आने का भी नहीं, वो बोलेगा डॉग आ गया, एलिफेंट। उसने, उसका इन्वायरमेंट कैसा था, उसका वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा था। अब सोचो हम लोग यहाँ बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे करते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल या बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। हम ऐसा उसको पढ़ते तब सीखते हैं। हम याद किया था ना, हमारे टीचर क्या करते थे छोटे, जब छोटे थे बच्चे हम लोग क्या करते थे, अभी भी छोटे ही हो, क्या करते थे? पहले याद करो बच्चे, ए से लेकर जेड तक, जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा की स्पेलिंग याद करो, सब चीज़ें। हम सोचते हैं कि डॉग मीन्स कुत्ता होता है। अब वहाँ का अंग्रेजी बच्चा क्या करेगा? डॉग डायरेक्ट बोल दिया ऐसे। ये क्या? कैमल जा रहा है, ये ऑरेंज है, ये मैंगो है, ये एप्पल है, ये डॉग है, ये कैट है, ये एलिफेंट है, ये एंड सो लाइक दिस। क्लियर टू यू? मतलब हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पर हम सुन के तो सीख सकते हैं, लेकिन शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलने के लिए तो उस भाषा का, उस लैंग्वेज का ग्रामर हमें आना चाहिए। तभी आपने देखा होगा हिंदी जो 7वीं 8वीं क्लास में बच्चे हैं, आपने देखा होगा ग्रामर पार्ट होता है ना हिंदी में, कि भैया संधि विच्छेद, ये वो, समास, रूप होते हैं ना बच्चे, इसलिए ताकि हम शुद्ध हिंदी लिख सकें और पढ़ सकें, बोल सकें। आगे देखते बच्चे, अल्फ़ाबेट क्या होता है? लेटर्स। अल्फ़ाबेट में क्या होता है? लेटर्स तो होते हैं। लेटर्स अरेंज्ड होते हैं कैसे? इन ऑर्डर, ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ये नहीं एक के बाद डायरेक्ट एम नहीं लिख देते, एक के बाद एम लिखते हैं क्या डायरेक्ट? नहीं। तो लेटर्स अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ध्यान सुन लो बच्चे, निकिता, लेटर्स अरेंज किए गए हैं कैसे? इन ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो ये देखो, ABCD के अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं बच्चे? 26। ध्यान देना, 26 होते हैं बच्चे। यहाँ पे कैपिटल लेटर भी होते हैं अल्फ़ाबेट एंड
स्मॉल लेटर भी होते हैं। अल्फ़ाबेट को दो टाइप में बांटा गया है, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर में। बच्चे समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा? अल्फ़ाबेट जो होते हैं, बाद में लिखना हर्षता, अल्फ़ाबेट जो होते हैं 20 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। इसको दो पार्ट में क्या, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स में डिवाइड किया गया। एक बात मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, ध्यान सुनना, ये ध्यान देना। जब आपने देखा होगा जो हमारी बुकें होती हैं जो छप के आई होंगी, स्मॉल लेटर भी होते हैं उसमें, कैपिटल लेटर भी होते हैं। इसका मतलब है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, 4 टाइप के होते हैं। एक तो भाई देखो, एक तो होता है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर। इसमें छापने वाला जो एक होता है, छापने वाला स्टाइल क्या, ऐसे छप के आता है क्या, मान लो लिख के आया बच्चे एप्पल, तो एप्पल कैसे क्या आता है बच्चा, ऐसे करके, ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता। आपका एप्पल आएगा ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे आता है ना, ऐसे मिला हुआ, इसको बोलते हैं कर्सिव राइटिंग बोलते हैं। ऐसा नहीं आता, इसका मतलब लिखने की राइटिंग अलग होती है, छापने की राइटिंग अलग होती है, छपने की लेटर अलग होते हैं, सॉरी, है ना। तो लिखने का जो लेटर होता है वो अलग होता है, छपने का लेटर अलग। इसका मतलब कैपिटल में भी लिखने का लेटर अलग एंड छपने का लेटर अलग। ऐसे स्मॉल लेटर में छपने वाला लेटर अलग और लिखने का लेटर अलग। तो चार तरह हो गए, नहीं हो गए भाई? कैपिटल में भी कितने हैं, छपने वाले होते हैं, जो हमारे बुक छपे हैं बच्चे, तो छपाई वाला एक लेटर होता है, एक होता है लिखाई वाला लेटर, लिखा दिया बच्चे। और ये ऐसे यहाँ पर भी स्मॉल में एक होता है लिखने वाला जिसमें लिखा हुआ, देखो बच्चे कर्सिव राइटिंग में ये क्लियर। एक होता है बच्चे क्या क्या बोलते हैं उसको, छपने वाला। छपने वाला कैसे रहेगा बच्चे, एक ऐसे बनता होगा उसमें, देखो ऐसा करके, नहीं शायद कभी कभी ऐसे ऐसे भी लिखा होता है ना कहीं पे। और देखो बी कैसे रहेगा बच्चा, ऐसे करके ऐसे कर देगा, सी ऐसे, फिर डी ऐसे, ये ऐसे नहीं निकालता, इसमें निकाल कर कोई ये ऐसे नहीं था, एम कैसे तो बना देता है। तो छपने वाले लेटर अलग होते हैं स्मॉल लेटर में, एंड लिखावट के अक्षर अलग होते हैं। ऐसे कैपिटल में छपने वाले लेटर अलग होते हैं एंड लिखावट के अक्षर अलग होते हैं। अब देखो बच्चे यहाँ पे कुछ बातें हैं। अगर लिखावट की बात करूँ मैं, किसकी बात करूँ बच्चे, लिखावट जो हम लिखते हैं, ध्यान से देखना बच्चे, क्या मैंने सुन मारा, हाँ तो बोलो बच्चे। तो स्मॉल लेटर, ये जो स्मॉल लेटर है बच्चे एफ है, एफ को 4 लाइन लिखते हैं बच्चे। हमारी होती कॉपी होती है ना, 1 2 3 4 लाइन कॉपी होती है। तो एफ को 4 लाइन लिखते हैं और लिखते ऐसे हैं, क्लियर हुआ बच्चे? एफ को 4 लाइन में। अब बच्चे यहाँ बच्चा क्या है, बी डी एच एल के टी, इनको ऊपर की 3 लाइन में लिखते हैं, पता ना बच्चे। देखो यहाँ से बी लिखना है मुझे, तो यहाँ क्या कर दूंगा, ऐसे करके बी, फिर डी लिखना है ऐसे करके डी, 3 लाइन मारा नहीं आ रहा, आ रहा ना बच्चे। ऐसे ही और बड़ा करता हूँ मैं, अगर इसको ऐसे, और मान के लिखना है मुझे एल लिखना है बच्चे, तो एल ऐसे दिया, के लिखना है तो के ऐसे लिख दिया, है ना। तो ये बच्चे देख, बी डी एच एल के टी ऊपर की 3 लाइन में, सॉरी ऊपर की 3 लाइन में ये लिखे आते हैं। ये क्या बच्चे, स्मॉल जी, पी क्यू वाई जेड, नीचे की 3 लाइन लिखे आते हैं। याद रहेगा बच्चे? याद रहने का सिंपल तरीका ये है, याद करने का सिंपल तरीका, बार बार देखो, बार बार मुलाकात करो। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, किसी चीज़ को बच्चे अगर लगातार करना है ना बच्चे, देख जी पी क्यू वाई जेड, ये सारे क्या है बच्चे, नीचे के 3 लाइन में आएंगे, नीचे के 3 लाइन में। अब देख बच्चे एक चीज़ और देख बच्चे, ए सी ई आई ओ एम एन आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स, बीच की 3 लाइन में लिखा आता है, बीच की 2 लाइन में लिखा आता है, बीच की 2 लाइन में लिखा आता है। देख बच्चे, मुझे पता है आप कहोगे सर ये कौन सी क्लास ले रही है, तो मैं तो यूँ हवाई में कर दूंगी या कर दूंगा, आई नो दैट, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ मैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी आप क्लास में बैठे हो तो बच्चों की तरह एकदम बैठो, कि मैं सोचो कि मैं बड़ा 30 मार्क खा बन गया हूँ या बन गई हूँ। ये मैं सोचो मुझे सब कुछ आ रही है, मान चलो कि मैं अभी 6ठी से लेके 8th क्लास तक जितने बच्चे, मैंने पहले बोल दिया हूँ कि 6ठी से लेके 8th क्लास जो बच्चे हैं वो अपने आप को ये समझे मुझे नहीं आ रहा, मुझे बेसिक सीखना है और क्लियर सीखना है, ताकि आगे जाके मुझे कोई दिक्कत ना आए। हमें दिक्कत अभी जानते बच्चे, मैक्सिमम दिक्कत कब आती है, हमें अंदर ना एरोगेंट आता है कि अरे भाई मुझे सब कुछ आता है, ये क्या सिखा रहे हैं सर, ये तो छोटी छोटी बात है, तो हम तो यूँ कर देंगे, यूँ करके
मत करो बच्चे ऐसा, सच में रियल में। अगर आपको देखना है ना कि मैं कहाँ तक जाने वाला हूँ आगे लाइफ में, अपने आप को बहुत ज़्यादा हम्बल बनाओ बच्चे, हम्बल मतलब विनम्र बनाओ, ठीक है। जो बता रहा हूँ मैं सीख रहा हूँ। इससे आप जितना हम्बल रहोगे ना बच्चे उतना आगे जाओगे। रियल बता रहा हूँ आपको। अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे आप लोग, तो जो बोला है उसको सीख लो आराम से। आई नो दैट कि आपको आता होगा, लेकिन फिर भी देख लो, बार देखने से वो चीज़ें पक्की हो जाती है दिमाग में। फिर एक बार आगे घर पर ना इसकी प्रैक्टिस करना बच्चे। एफ़ का मैं इसलिए करवा रहा था, मैं जब डिक्टेशन बोलता हूँ कभी हमने देखा होगा फ्राइडे को बोलता हूँ बच्चे, जब बोलता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को गलती होती है, बहुत सारे बच्चों को गलती होती है। तो आगे से उम्मीद करूँगा गलतियाँ नहीं होंगी। क्लियर। एफ ऐसे लिखा आएगा, बी ऐसे, बाकी ये है ये। क्लियर बच्चे, शुक्र दो बच्चे। देखो बच्चे, यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से, इसके पहले रफ कर दिया था ना बच्चे, तो यहाँ से लिखना है। कहाँ से? लेटर से। हमने अल्फ़ाबेट तक पढ़ा था अभी यहाँ से लिखना है कि भैया लेटर्स ना, लेटर को बच्चे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। लेटर कितने, अल्फ़ाबेट कितने, देखो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? ए से ले, देखो बच्चे अगर मैंने दिया ए बी सी, इसको अल्फ़ाबेट नहीं बोलते, इसको अल्फ़ाबेट नहीं बोलते, इसको लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर। तो अल्फ़ाबेट किसे बोलते हैं सर? तो भैया अगर ए बी ऐसे करते करते कहाँ तक गया? पूरा जेड तक, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। समझ में आ रहा है? हर से पिट जाओगे तुम आके। अभी मैंने बोला ना बच्चे कि तुम अभी देख लो यहाँ पे, तो देखने में तो देख लो केवल। क्लियर। तो अभी देखो, अभी नहीं, यहाँ पे देखो बच्चे, ए बी कहाँ तक जाएगा बच्चे? पूरा ये जेड तक। इसको हम बोलेंगे क्या? अल्फ़ाबेट। ए बी सी, सिर्फ इसको क्या बोलेंगे? लेटर, अक्षर बोलेंगे। ये पूरा कंप्लीट नहीं है। अब देखो बच्चे, देखो अक्षर को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। क्या? वोवेल एंड कॉन्सोनेंट में। कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा। एक बार इसको देख लेते हैं बच्चे। द लेटर विच प्रोनाउंस, एक ऐसा अक्षर, एक ऐसा कोई लेटर समझ गए ना कि ये लेटर है। द लेटर विच मतलब जो, प्रोनाउंस जो निकलता है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर, जो किसी लेटर के हेल्प से ना निकलता हो। विदाउट मतलब उसके बिना निकलता हो, इज कॉल्ड वॉवेल। जैसे देखो ए यहाँ से निकल रहा है बच्चे, यहाँ से गले से बोलो ए, मेरे साथ बोलो ई, है ना, आई। दो यहाँ से निकल रहा है बच्चे, फील करो बच्चे, फील क्या? आई यहाँ से निकल रहा है। क्या दांत से निकलता है क्या? आई बोल दिखाओ, आई नहीं, निकल तो यहीं से है ना बच्चे। देखो बच्चे, यहाँ से निकल, जब ना दांत का हेल्प ना हो, जीभ का हेल्प ना हो, इन गालों का हेल्प ना, लिप्स का हेल्प ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चे हम? वॉवेल। क्या बोलेंगे? स्वर। जैसे ए ई आई ओ यू, है ना। तो ये बच्चे ओ कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से निकल रहा है गले से, ओ। ये बिना किसी अदर, जैसा बोलो पी, बोलो पी बोलो, क्या यहाँ से निकल रहा है? गले से, लिप से निकल रहा है। नहीं, पी बोले, मैं बोला टी बोलो, टी, दांत गया ऊपर ना, है ना। सी बोलो, जीभ जाके लड़ रहा है वहाँ पे। ये आपको जो बोल लो, आपको एफ बोलो, एफ सांस आ रही है ना, एफ। जेड आप देखोगे ना, ये जो हमें जो हमारे, अगर ये सारे अक्षर निकल रहे हैं तो किसी न किसी हेल्प से निकल रहे हैं, लिप्स से, दांतों से, या फिर इन गालों का हेल्प हो रहा है बच्चे। तो जब देखो क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? द लेटर विच प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वॉवेल, या बॉडी पार्ट का भी यूज हो, जो ये जीभ का, दांत का। आपने देखा होगा, जैसे टी मैंने बोला, टी बुलवाया मैंने आपसे बच्चे, तो जो ये जो जीभ है कहाँ जाकर लड़ा बच्चे? तालू पे, टी, है ना। अब जो जीभ पकड़ लो, अब टी बोल दिखाओ, नहीं बोल पाओगे। इसका मतलब हम समझ गए कि जो कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन जो होता है, अब जो कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन जो होता है बच्चे, वो क्या होगा बच्चे? क्यों होगा? क्योंकि ये किसी न किसी हेल्प से आ रहा है, और ये विदाउट हेल्प है ना बच्चे, दिखा है ना, विदाउट हेल्प। और ये हेल्प से हो रहा है, किसकी हेल्प से? दांतों की हेल्प से, जीभ की हेल्प से, लिप्स की हेल्प से। आप समझ मारा बच्चे, किसको कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं, वॉवेल क्यों कहते हैं? क्लियर। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं बच्चे? 21 होते हैं। कितने तो मैंने लिख के दिखा दिया यहाँ पे, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्लियर। और वॉवेल तो 5 होते हैं। क्या लिखा है? वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना दूसरे अक्षर की सहायता से खुद हो, उसे क्या बोलते हैं?
स्वर बोलते हैं। बच्चे मुझे क्रोध क्यों दिलवाते हो तुम लोग? आपस में जब पढ़ा रहे हो पढ़ लिया करो बच्चे, है ना। बात समझ नहीं आएगा, आप बोलोगे सर समझ तो आया नहीं मुझे, ऐसा ना करो बच्चे ना। यहाँ पे विद द हेल्प है बच्चे, क्या लिखा? विद द हेल्प ऑफ वॉवल। यहाँ वॉवल भले लिखा है, लेकिन यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, ये पूरा पार्ट, दांत का, जीभ का, है ना, लिप्स का सारे पार्ट है। यहाँ विदाउट हेल्प है बच्चे, क्लियर। अब एक चीज़ मैंने बताया भूल गया बच्चे, यहाँ पे ना W और Y को ना सेमी वॉवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? सेमी वॉवेल। समझे बच्चे? ये होता है वॉवेल, ये होता है सेमी वॉवेल, ये है कॉन्सोनेंट। आज समझ में आया कि ABCD में जो 26 अक्षर होते हैं, लेटर जो होते हैं 26, इसमें इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या? एक होता है वॉवेल, ये सेमी वॉवेल, ये है कॉन्सोनेंट, क्लियर। कॉन्सोनेंट विद द हेल्प ऑफ टीथ, लिप्स, टंग, जीभ का, ये विदाउट एनी पार्ट, या बोल दो विदाउट एनी लेटर, और किसी हेल्प से नहीं होगा। ये अपने आप से बोला ओ बोलते हैं। यहाँ जब किसी की हेल्प लगा नहीं लगा, बस यहाँ स्वर निकल रहा है यहाँ से, है ना, ऑब्वियस बात है। अब को डी बोलो, डी बोलो, सब बच्चे बोलो ना, बोलो 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 डी। अब बी बोलो, बी ने लिप्स पकड़ ले, वी बोल दिखाओ। अब लिप्स पकड़ दो ना, बोलो वी। बी नहीं बोल पाओगे बिना लिप्स के। ऐसे बच्चे आप जी दिखाओ बोल के, जी। जीभ कहाँ जा रहा है? तालू के ऊपर आ रहा है बच्चे। ऐसे यहाँ पे के, बोलो बोलो जीभ कहाँ, बताओ कहाँ जीभ का है? के बताई नहीं पर तोतलो, तुम लोग तोतले हो। पी बोलो, पी। लिप्स पकड़ बोलो, पी। बोल पाओगे पी? समझ में आ रहा है ना? अच्छा सब कुछ देखो, अब ये देखो बच्चे, ये एस बोलो, एस। जीभ कहाँ गया? तालू पे। तालू किसे कहते हैं? ना एस, है ना। आर, फिर एच बोलो। जीभ कहाँ गया? ऊपर। एच तालू गया ना, नीचे जा रहा है क्या? तोतलो। अगर उल्टा सीधे जगह गया तब तोतले हो, तब उल्टे सीधे वर्ड निकलते हैं। यहाँ पे ये सारे बच्चे समझ लगे ना बच्चे? तो लेटर है बच्चे, लेटर को वॉवेल, सेमी वॉवेल, कॉन्सोनेंट, है ना, इतना ही है बच्चे। बाकी देखते हैं। देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा अभी? लेटर पढ़ा है ना बच्चे। लेटर एक अंतिम पार्ट है इस वीडियो का, और इस क्लास का अंतिम एक वर्ड है। देखो वर्ड क्या है बच्चे? ये वर्ड WORD। वर्ड कहते किसे हैं? वर्ड किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? लुक एट ये बच्चे, बाद में करना। शब्द किसे, वर्ड किसे कहते हैं? आ वर्ड इज़ द ग्रुप। किसका ग्रुप है? वर्ड क्या है? आ वर्ड इज़ द ग्रुप ऑफ लेटर्स। किसका ग्रुप है बच्चे? लेटर्स का। लेटर दादा किसे कहते हैं? ये तो है ना ABCDFG, ऐसे लेटर है बच्चे। ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच, जो क्या देता है? गिव्स देता है। क्या देता है? सम मीनिंग, जो कुछ मतलब देता है, कुछ मीनिंग देता है। वर्ड किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों का वह समूह, लुक एट हियर, अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? शब्द बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे बॉय, टेबल, पेन, बुक, इसका कुछ अर्थ है। अब इसको अनर्थ करूँ, इसका मैं अर्थ का अनर्थ। अरे बच्चे जैसे मैंने कर दिया NEP कर दिया, क्या इसको कुछ मतलब है? वर्ड तो ये भी, अब इसको वर्ड बोलोगे तुम। अभी बच्चे यहाँ मैंने कर दिया बच्चे जैसे कि PNE, कुछ इसका अर्थ है? कुछ नहीं होगा बच्चे। ऐसे बॉय लिख दो बच्चे, YBO, ये वर्ड है। आप समझ देखो, आप कहोगे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चे, लुक एट हियर टू ऑल ऑफ यू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेटर तो इसमें भी है ना? लेटर इसमें है कि नहीं है? लेटरों का तो ग्रुप है। देखो ना, 3 लेटर नहीं, देखो आप Y भी है, B भी है और O भी है ना बच्चे? तो इसको वर्ड क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताओ, वर्ड क्यों नहीं बोल रहे रिश्ता? मैं मिला देता हूँ, लो और क्या बात कर रहे हो, मिला देता हूँ मैं। YBO, अब मिला दिया बच्चे, और बोलो YBO आता बच्चे, क्यों? हाँ, इसका कुछ अर्थ नहीं बन रहा। क्या पढ़ोगे इसको भाई? YBO
मैंने बोला वर्ड किसे कहते हैं? जिसका कुछ अर्थ हो, लिखा है ना, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। क्या बोलोगे? द वर्ड, अ वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर। समझ में आ रहा है इसका? वर्ड जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेटरों का ग्रुप, विच जो गिव्स सम, गिव मतलब क्या देता है, क्या देता है? सम मीनिंग, जिसका कुछ मतलब हो, जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका कुछ मीनिंग हो, उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? वर्ड। अब जब आप कभी इंग्लिश में पढ़ोगे ना, समझ में आएगा बच्चे, क्लियर? इसे बोलते हैं लेटरों का समूह। क्लियर? तो बस यही था बच्चे, आप पढ़ाई करते रहो बच्चे। अगर आपको और वीडियो चाहिए इस पर आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चे, पढ़ाई करते रहो आप।